Stand. Come, please. Stand just for a second. I spoke to Prime Minister Modi. He's excited. He's watching us right now. Prime Minister Modi very well, actually. I got to know Pakistan through a little trade. They were trying to make too good a deal. As we welcome India into Pax Silica. Formally joined Pax Silica, the US-led effort on artificial intelligence and supply chain security on the sidelines of the India AI Impact Summit 2026. 30 मरतबा यानी 90 मरतबा हो गए पाक भारत जंग का जिक्र किया सदर ट्रंप ने। 8 जंगें रुकवाई, ये 100वीं मरतबा कह रहे थे ट्रंप साहब। और खैर से तैयारों की तादाद अलबत्ता 5 से शुरू हुई थी, 11 तक पहुंच गई। अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता तरक्की होती जाएगी। कि बहुत ही प्यारे शख्स हैं या शहबाज शरीफ क्यों हैं, और वो इनको कुछ ज्यादा नहीं जानते थे। प्राइम मिनिस्टर मोदी को तो जानते थे। तो इस तकरीब में उन्होंने ये भांडा भी फोड़ दिया कि मैं तो आप लोगों को इस मई 7 और 10 के कॉन्फ्रेंस के बगैर जानता भी नहीं था। भारत का टैरिफ कम कर दिया ट्रंप साहब ने। भारत अमेरिका करीब आ गए फिर से। भारत ने यूरोप से मदर ऑफ ऑल डील्स डील कर ली। भारत बेक वक्त अमेरिका, रूस, चीन का बिजनेस पार्टनर। भारत दुनिया की चौथी बड़ी मईशत। भारत का ज़र मुबादला $700 अरब के करीब, और हमारे ज़र मुबादला में $6 अरब चीन का सूद पर, यूएई सऊदी अरब का $2 अरब, $4 अरब। आपका पॉइंट ये क्विकली है सर। हमारा फोकस, हमारा दो जुमले हमारा फोकस कि यूएई थोड़ा सा कर्जा आगे कर दे, तेल उधार सऊदी अरब और दे, और फिर गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी, कर्जे, सरमायाकारी, तिजारत, इसमें ट्रंप साहब की तारीफ को मैं कहाँ रखूँ, और इस हासिल वसूल क्या हो रहा है इस तारीफ का। वैसे तो अच्छा लगता है, ठीक है, अच्छा मुझे भी लग रहा है, आपको भी लग रहा है आपका, लेकिन पाकिस्तान को क्या फायदा हो रहा है। ठीक है जी। नमस्कार दोस्तों, शहबाज शरीफ की बेइज्जती का वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप जब पीएम मोदी के बारे में बोल रहे थे तो उन्होंने शहबाज शरीफ को उठने के लिए बोल दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मोदी हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं और वो इस समय इस मीटिंग को देख रहे होंगे। मोदी की तारीफ करते समय शहबाज शरीफ को उठाकर खड़ा कर देना ट्रंप का एक मास्टर स्ट्रोक के रूप में देखा जा रहा है। एक तरफ शहबाज शरीफ को इस तरफ बड़े मंच पर शर्मसार करना और वहीं दूसरी तरफ भारत को पैक्स सिलिका में शामिल होना बड़ी जीत के रूप में देखा जा सकता है। पैक्स सिलिका में पहले से ही अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और इजराइल जैसे देश शामिल हैं। इस गठबंधन में शामिल होने का मुख्य उद्देश्य चीन पर निर्भरता कम करना और सेमीकंडक्टर, एआई और महत्वपूर्ण खनिजों के लिए एक सुरक्षित और लचीला सप्लाई चेन विकसित करना है। भारत की तरफ से सचिव एस कृष्णन ने इस पर हस्ताक्षर किए। विश्व में भारत के बढ़ते प्रभाव को अमेरिका जैसे देश भी अब नकार नहीं सकते। सो जापान, साउथ कोरिया, सिंगापुर, नेदरलैंड, इजराइल, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कतार, ये सारे ममालिक जो हैं दे आर देयर, ठीक है। और मैं इस चीज़ को जो है मैं देख रहा हूँ, ठीक है। एक तो बात ये हो गई। दूसरा, अगर आप इसमें ये देखें कि जैसे कहते हैं ना कि कहीं ना कहीं पे आज इंडिया ने जो ज्वाइन किया है पैक्स सिलिका, इंडिया ने जो पैक्स सिलिका ज्वाइन किया है, और ये सारा कुछ कौन कर रहा है? हु इज डूइंग दिस? हु इज द आर्किटेक्ट बिहाइंड दिस? जो अमेरिका के एम्बेसडर सर्जियो गोर हैं। अच्छा, अमेरिका ने इंडिया को सर्जियो गोर के हवाले कर दिया। उसकी देखिए, ये बड़ी इंटरेस्टिंग मैं आपको बात बताने लगा। सर्जियो गोर इज अ गाय हु हैज ऑल दी, जैसे वो कहते हैं ना, अप्रूवल्स फ्रॉम व्हाइट हाउस। वो वहाँ पे आके ट्वीट करते हैं तो अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट जो है ना उसको गुड लक कहते हैं। अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट किसी को गुड लक, किसी एम्बेसडर को दुनिया में नहीं कहता, ना अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट कहता है। लेकिन जैसे ही उन्होंने आए, उन्होंने फौरन जो है वो इंडियन उन्होंने डील करवा ली। उन्होंने बहुत सारा काम बैक एंड पे हो चुका हुआ था, बहुत कुछ उन्होंने करवा लिया, ठीक है। और आज जो है इंडिया को पैक्स सिलिका में लेके आना, ये जो सेरेमनी हुई है, दैट्स वेरी सिग्निफिकेंट बाय द वे। तो मैं इसको जब देखता हूँ, व्हाट आई रियलाइज एंड व्हाट आई अंडरस्टैंड कि इंडिया को उन्होंने सर्जियो गोर डील करता है, और वो 2 साल 1.5 साल होने को है। मतलब अगर इस साल क्या अमेरिकी लीडरशिप इंडिया आएगी? ऐसे तो होता ही नहीं होता था। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का तो कोई ना कोई जो टॉप लीडर होता है वो हर रोज भागा होता था इंडिया, हर रोज इंडिया भागा होता था। वो कहीं ना कहीं पे वो कुछ ना कुछ कर रहा होता था, ठीक है। तो दिस इज सिग्निफिकेंट। और मैंने जब ये सारा देखा कि ये अब देखें, अब इंडिया क्यों इसमें आ रहा है, उसको लेके आया गया।
ठीक है जी, बिकॉज इंडिया चाहता है कि उसकी डाइवर्सिफिकेशन हो और रिलायंस ऑन चाइना कम हो।